मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो कि आपसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं झारखंड की पॉलिटिक्स में ओबीसी आरक्षण को लेकर अलग अलग दलों की बयानबाजियां जो हैं लगातार जारी है। पिछले दिनों बीजेपी ने जब यह घोषणा की कि जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो निकालेगी, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा टर्म जो है, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी ओबीसी आरक्षण 27% तक नहीं दिलवा सकी है। अब इसको लेकर जो है बयानबाजियों का दौर चल रहा है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। तो जन आशीर्वाद यात्रा और ये तमाम पार्टियों की जुगलबंदी कहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्या ये जो पॉइंट आउट है ये मानसून सत्र में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून सत्र जो है वो बड़ा अहम होने वाला है। इस बार का मानसून सत्र इसलिए भी अहम होगा क्योंकि इसमें अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। खास करके उन सेक्टर्स पर ध्यान देने की उम्मीद है जहां पर लोगों के रोजगार सृजन की व्यवस्था ज्यादा हो। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे 1250 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कल जो है हड़ताल होगी। 18 अगस्त को हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल, मदरसा, इंटर स्कूल 9 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल जो है वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में रहेगी। इनकी मांग क्या है? सरकार घाटानुदान दे और अधिग्रहण करे। ये मांग जो है वो हालांकि काफी पुरानी है, लेकिन कल 9वीं से 12वीं की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कल हड़ताल रहेगी। 1250 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में। चलिए दोस्तों, अब हम एक और खबर के विश्लेषण की ओर आपको ले चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की कि बिरसा किसान सम्मान, यानी कि अब किसानों को बिरसा किसान, झारखंड के किसानों को जाना जाएगा। तो क्या नाम बदलने से मैच जो है, जैसे कि क्रिकेट का कोई मैच हो रहा है तो टूर्नामेंट का नाम बदलने से क्या अलग तरीके से उसे खेला जाएगा? यहां पर अब समझने की जरूरत है। क्या सवाल सरकार से भी है कि क्या नाम बदल देने से सिर्फ किसानों की जरूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक और अहम सवाल इसलिए भी यह उठ रहा है क्योंकि सरकार ने कहा है कि किसानों के यूनिक आईडी से किसानों को जोड़ा जाएगा। हर एक किसान की अपनी एक यूनिक आईडी होगी और किसानों को जो है बीज मिलते हैं सरकारी रेट पर, खाद मिलते हैं सरकारी रेट पर, और जो भी राशि मिलती है, अनुदान की राशि हो, तमाम चीज़ों को उसी यूनिक कोड से जोड़ा जाएगा। 52 लाख किसान जो हैं इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन इसका कितना लाभ और किस तरीके से किसानों को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राज्य के अंदर 2 तरीके की बातचीत हो रही है। एक, रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच को लेकर, और इससे जोड़ा जा रहा है कि जो एडीजी उत्तम आनंद की मौत थी उस मामले में सरकार ने जो तत्परता दिखाई, आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज के लोग यह लगातार मांग कर रहे हैं कि रूपा तिर्की मामले में भी जो सीबीआई जांच है, हालांकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, ऑलरेडी हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में कुछ सीडीआर जो हैं वो दिए गए थे, लेकिन अब दूसरी ओर एडीजी उत्तम आनंद मामले में नया अपडेट आया है और यहां पर सीबीआई ने 5 लाख रुपए की घोषणा की है। 5 लाख रुपए क्यों? दरअसल सीबीआई को लगता है कि कोई ना कोई तो होगा जो कि मौत के कनेक्शन को जानता होगा। सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है। पहले आपने देखा किस तरीके से ब्रेन मैपिंग, और उसके बाद वहां पर मैपिंग की गई घटनास्थल पर, ऑटो किस एंगल से मुड़ा, ऑटो क्या जानबूझकर धक्का लगाया गया था, इन तमाम चीजों पर सीबीआई जो है अपनी इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई जांच अपने अलग तरीके से चल रही है, लेकिन रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब तक सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं की है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख मुद्दे की। राज्य के अंदर आप सभी को पता होगा कि पारा शिक्षकों का मामला कितना पुराना है। पारा शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा हेमंत सरकार करे।
पारा शिक्षकों पर हेमंत सरकार ने लगातार कहा कि मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा, अब निर्णायक क्षण आने वाला है। तो क्या पारा शिक्षकों को जितना वेतनमान का एक तरीके से बोला गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा, क्या उस पर मोहर लग जाएगी? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, पारा शिक्षक संघ, एकीकृत पारा शिक्षक संघ की जो है बैठक हुई और टेट पास जो उत्तीर्ण है उनको जितना मानदेय मिलेगा, जिस डेट से मिलेगा, क्या जो अनट्रेंड हैं जिनके लिए आकलन परीक्षा होगी, क्या उनको भी उसी डेट से तमाम जो है फैसिलिटी मिलेगी? इसकी मांग जो है लगातार किया जा रहा है और मांग इसलिए जो है पारा शिक्षक संघ कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आकलन परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर इसमें उनको भी रियायत मिलनी चाहिए। पारा शिक्षकों के मुद्दों पर जो है मुझे लगता है कि कल बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की निगाह जो है इस पूरे अपडेट्स पर रहेगी। हम लगातार आपके बीच पारा शिक्षकों के मुद्दों को हम उठाते रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। क्या झारखंड में अनलॉक की अगली गाइडलाइंस को सरकार को जल्द ले आना चाहिए और संडे लॉकडाउन की उपयोगिता पर सरकार को पूरी रिपोर्ट मंगवानी चाहिए? तो देखिए, संडे लॉकडाउन की मेरे हिसाब से अब कोई उपयोगिता तो रह नहीं गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर आप देखते हैं कि लोग जो है इकट्ठा हो ही जाते हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से लोग कर रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या संडे लॉकडाउन को हटा देना चाहिए? देखिए, सरकार के तौर पर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है इस मसले को लेकर नहीं हुई है। झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस हर दिन हम आपके बीच लेकर आते हैं, जरूर उस प्रोग्राम को देखा कीजिए। हर खबर का एनालिसिस करने का हम प्रयास करते हैं और आप तक सच्ची खबरें पहुंचाना ही ऑल टाइम पब्लिक इंडिया अपनी जिम्मेदारी समझती है। दोस्तों, इसके साथ हम हर रोज सुबह झारखंड सरकार के बड़े फैसले का डेली अपडेट लेकर आते हैं, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और आज जो मुझे 2-4 फोन आए किसानों की पाठशाला को लेकर, जो हेमंत साहब ने कहा है कि शुरू करेंगे, उसको लेकर कि क्या ये बच्चों जैसी पाठशाला होगी, क्या होगा, किस तरीके से? देखिए, इसमें पूरा फोकस सरकार का रहेगा कि किसानों को तकनीकी रूप से वो दक्ष बनाएं, मसलन तमाम खाद के नाम हो, रासायनिक चीज़ों के नाम, उसके नफ़ा नुकसान सब कुछ बताएं और साथ में तकनीक से जोड़ा जाए। इसको लेकर कृषक पाठशाला की शुरुआत करने की बात कही गई है, इस पर निगाह रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।